अपनी बीवी से सुलह करना चाहता, ऐसी सुलह जिसमें फिर ना कभी कोई नदामत हो, ना ही कोई पशेमानी। मेरे मौला मुझे मजबूत कर दे और मेरी बीवी का दिल मेरे लिए नरम कर दे, मुझे अब आराम दे दे। कमरे में अपने आप को बंद करने से क्या मिलेगा? बाहर आओ, हमारे साथ बैठो, दोस्तों के साथ बाहर निकलो, घूमो फिरो। आपको क्या लगता है कि मैं हार चुकी हूँ? फिर उस विरसा से किसी तरह भी कमजोर या कमतर हूँ? जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ ज़ोबी। अपने दिमाग से ये सारी खराफात निकाल दो, खुदा के वास्ते। खुद भी सुकून से जियो और दूसरों को भी जीने दो। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? मेरे दुश्मन फतेह के झंडे लहराएं और मैं उनको उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दूं? वाह मम्मा वाह, क्या बात है आपकी। खुदा के वास्ते ज़ोबी, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जाए, चली जाए, बल्कि वहां जाकर मेरी मुखालफिन की खुशियों में शरीक हो जाए। आपकी मुझे जरूरत नहीं है, नहीं है मुझे आपकी जरूरत। ज़ूबी को किसी की जरूरत नहीं है। जाए, सुना आपने? जाए। नहीं, ज़ूबी को किसी की जरूरत नहीं है। कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, नहीं हूं। जाए, सब जाए। इसीलिए कहती थी, बेटी को बेटी की तरह समझें, बिजनेस की तरह ट्रीट मत करें, जहां कामयाबी ही सब कुछ मानी जाती है। जीत के साथ साथ उसे हारना भी सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होता, लेकिन नहीं, आपने तो उसे सिर्फ यही सिखाया कि बेटा, पैसे से दुनिया की हर नेमत, हर खुशी खरीदी जा सकती है। उसने भी यही किया, जब चाहा पैसों का इस्तेमाल किया, कभी भी जज्बों और रिश्तों को अहमियत दी ही नहीं। अकरम साहब, बचा ले मेरी बेटी को। यहां तक का रास्ता भी तो आप ही नहीं दिखाया उसे, वापसी का रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है नुसरत। अगर उसने कहा कि पापा मामू और वकार को सबक सिखाएं, तो क्या जवाब दूंगा मैं? अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसकी हारी बाजी का तमाशा अपनी आंखों से खुद देख लीजिएगा। विरसा बेटा, तुमने अपने ताया जी को तो नहीं कहीं देखा? अरे कब से गए, वे अभी तक नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूं। पहले तो कभी भी उन्होंने इस तरह नहीं किया। पता नहीं कहां चले गए। मुझे तो लगा था कि अब आप हमारे घर कभी नहीं आएंगी। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप हम दोनों का सामना कर सके। लेकिन सलाम है आपकी ढिठाई और बेशर्मी को। यहां आप विरसा से इसके ताया के बारे में ऐसे पूछ रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना सब कुछ हो गया और आपका रवैया तो ऐसे है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। कह लो फातिमा, जो भी कहना चाहती हो तुम कह लो, तुम्हें हक है। अरे मैं हूं ही इस काबिल। जो कुछ तुम अब बोल रही हो ना, इससे ज्यादा तुम्हें बोलना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूं। मुझ जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ फातिमा। अगर वो भी मुझे छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी?
ताकि आपको एहसास हो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू देख के मेरा ऐसा करने को दिल नहीं कर रहा। शाबाश है तुम पे बेटा। अरे इतना कुछ हो जाने के बावजूद इतनी अच्छी बातें कह रही हो। फातिमा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरबियत है, तभी तो तुम्हारी बच्ची इतनी अच्छी बातें कर रही है। मुझे देखो, मुझे क्या तरबियत की मैंने फरमान की, नतीजा भुगत रही हूं ना आज। ना तो मैं अच्छी बीवी बन सकी और ना अच्छी माँ। अरे मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो खुदा के वास्ते। तिरसा बेटा, फातिमा का इसमें कोई कसूर नहीं है। अरे इसकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो मेरी सूरत तक ना देखता। अच्छा बस, मत रोएं। फातिमा ऐसी नहीं है कि अपनी जेठानी से नाराज हो जाए और उसकी सूरत भी ना देखे। ये लीजिए, ये इस घर और कुछ दुकानों के पेपर्स हैं जो विरसा ने आपके नाम कर दिए। इससे जो भी आमदनी आएगी ना, उससे आपका गुजर बसर हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। और नहीं फातिमा, नहीं, ऐसे ना करो मेरे साथ। अगर मुझे अपने गले से लगाया है ना तो मुझे अपने दिल में जगा दो। ये ईंट गारे की जगह से मुझे कोई गरज नहीं है। मुझे अपनों की जरूरत है, तुम लोगों की जरूरत है। मुझे माफी दे दो मेरी बहन, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ भी और तुम्हारी बच्ची के साथ भी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा तस्वुर नहीं, हकीकत हूं। आप यहाँ ऐसे? तुम्हारी याद आई तो चला आया, तुम्हें लेने आया। क्या? मेरा मतलब है कहाँ? मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब तो जहां भी जाना है तुम्हारे साथ ही जाना।